अब स्टार्ट है, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आप सभी ने मुझे गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर आप सभी ने हमें आमंत्रित किया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मुख्य अतिथि को एक प्रतीक चिन्ह के रूप में एक उपहार भेंट करेंगे। ठीक है, आप लोग तालियों की गड़गड़ाहट से सभी लोग तालियों की गड़गड़ाहट से एक अतिथि का सम्मान करेंगे। ठीक है, ठीक है, सभी को धन्यवाद। सभी लोग अपने अपनी जगह पे बैठ जाएं। अब हम कार्यविधि को इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ठीक है, आइए। हमारे बीच मुख्य अतिथि हैं, इसलिए आप लोग थोड़ा सा शिष्टता बनाते हुए कार्यविधि को आगे करेंगे। ठीक है, आइए। तो मेरे प्यारे देशवासियों एवं हमारे मित्रगण, प्रिय विद्यार्थियों, सभी को यह 76वां गणतंत्र दिवस मुबारकबाद हो। सबको पता होगा कि गणतंत्र दिवस का अर्थ क्या है। अगर नहीं पता है तो एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्मरण करा देता हूँ। गणतंत्र दो शब्दों से बना है, गण और तंत्र। गणतंत्र जिसमें गण का मतलब है जनता या नागरिकों के समूह और तंत्र का मतलब है शासन व्यवस्था। मतलब वैसी शासन व्यवस्था जिसके अंतर्गत सरकार का प्रमुख यानी राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, सरकार या राज्य का प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं और पूरे देश का प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। पूरे देश के जो प्रमुख होते हैं या पूरे राज्य के जो प्रमुख यानी हेड होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। हम लोग कहते हैं ना कि पूरे देश का सर्वप्रथम नागरिक कौन? राष्ट्रपति। तो पूरे देश के जो प्रमुख के रूप में है वो हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं और हमारे सरकार के जो प्रमुख हैं वो है प्रधानमंत्री। तो वैसी शासन व्यवस्था जिसके अंतर्गत राज्य का प्रमुख और सरकार का प्रमुख अलग अलग हो, क्रमशः राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति और सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री हो, और साथ ही साथ जिसके अंतर्गत ये दोनों इलेक्टेड होकर या चयनित होकर आते हैं, वैसी शासन व्यवस्था को कहते हैं गणतंत्र। इसके अंतर्गत परंपरागत रूप से जो चली आ रही व्यवस्था, जो कहते हैं ना कि राजा का बेटा राजा बनेगा, वो वाली सिस्टम इसमें नहीं होती है, बल्कि ऐसा होता है कि कोई गरीब का बच्चा भी आगे पढ़ लिख करके राजा बन सकता है। तो वैसी व्यवस्था जब हमारे देश में आई 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, तो उसी दिन से हम लोग गणतंत्र दिवस मनाने लगे। पहला गणतंत्र दिवस हमने 26 जनवरी 1950 ईस्वी को मनाया था और आज हमारा 76वां गणतंत्र दिवस है और उसी के उपलक्ष्य में हम लोग उपस्थित हुए हैं। लेकिन क्या वास्तव में हम लोग अपने देश को गणतंत्र कर पाए हैं? गणतंत्र का मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो जिसमें राजा का बेटा राजा ना हो, अगर हो तो अपनी काबिलियत से। लेकिन आज हम देखते हैं कि कोई गरीब बच्चा है, कोई गरीब लड़की है, तो उसे आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो अगर उसके पास पैसे नहीं है तो स्कूल से निष्कासित कर दिया जाता है। कोई लड़की अगर कमजोर हो या घर में भी देखते हो कि किस प्रकार के लैंगिक भेदभाव होते हैं, लड़कियों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। तो हम कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में आगे तो बढ़े हैं, लेकिन अभी भी हम पूरी तरह से गणतंत्र नहीं हो पाए हैं। और इसके पीछे केवल हम ही लोग नहीं बल्कि हमारी सरकार भी जिम्मेदार है। कहते हैं ना, ऊपर से तो कनक क्षेत्र है, नीचे से है काले काले। ऊपर से तो कनक क्षेत्र है, कनक का मतलब सोना, ऊपर से स्वर्ण जैसी आभा है। ऊपर से तो कनक क्षेत्र है, अंदर से यहाँ से दिल से है काले काले। आज जगत में नहीं शर्माते गंदे राजनीति करने वाले।
मतलब सरकार भेदभाव के स्वरूप सरकार ने जानबूझकर हम लोगों को क्या किया है, वैसी सरकार जो हमें अपना वोट बैंक हमें समझती है, वो हम सभी विद्यार्थियों और गरीब तबकों के लोगों को क्या किया उन्होंने पीछे बना कर रखा है कि ताकि हम लोग पीछे रहें और उनसे कुछ उम्मीद, कुछ पाने की उम्मीद, जैसे शिक्षा, कोई अच्छी व्यवस्था, इन सब पाने की उम्मीद में उनको वोट देते रहें। अगर सरकार हमारे लिए अच्छी व्यवस्था कर देगी तो हम लोग क्या वोट दे पाएंगे, उन्हें ऐसा लगता है, उन्हें डर है कि कहीं अगर हम शिक्षित हो गए तो हम उन्हें चुनकर नहीं चुनने के बजाय उनको चुने। तो अभी हम लोगों को अभी और आगे बढ़ना है, इसीलिए हमने एक पहल की है कि छोटे छोटे बच्चे और विद्यार्थियों को कहते हैं कि युवा का उल्टा क्या होता है, युवा को अगर उल्टा कीजिएगा तो होता है वायु। जब वायु अपने वेग से चलती है तो अच्छे अच्छे पेड़ पौधे को जो जिसका जड़ भी मजबूत होता है उसे भी उड़ा देती है। लेकिन आज की युवा पीढ़ी रील में, शॉर्ट्स में, गंदे कामों में, इनमें फंसी हुई है। इसलिए अगर युवा को समझाने जाएंगे तो वो समझने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए मैंने एक पहल की है कि बचपन से ही शुरुआत की जाए, बच्चों को ही समझाने बुझाने की शुरुआत की जाए। इसके तहत हम लोगों ने एक कोचिंग सेंटर की व्यवस्था की है जिसमें कुछ बच्चों को फ्री भी और जो योग्य है उनको फ्री, और जो लोग कुछ सक्षम है पैसे देने में तो उनको पैसे दे करके भी उनको पढ़ा लिखा जाता है। तो इस प्रकार से हमने एक व्यवस्था बनाई है और इसी के तहत, इसी व्यवस्था के अंतर्गत आज हम लोग गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। और ज्यादा समय न लेते हुए अब एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, सुनिएगा ध्यान से। वो गगन बेच देंगे, वो समझ रहे हैं, वो जो आपको पीछे रखना चाहते हैं, पढ़े लिखे नहीं देना चाहते हैं, वो गगन बेच देंगे, ये चमन बेच देंगे। ये चमन जिसमें आप खुश रहते हैं, ये वातावरण जहां आप पढ़ना लिखना चाहते हैं, वो गगन बेच देंगे और ये चमन भी बेच देंगे। ऐ कलम के सिपाही, आप लोग कलम के सिपाही है ना, ऐ कलम के सिपाही, अगर आप लोग सजग ना हुए तो जमी तो जमी वो पूरा वतन बेच देंगे। इसी वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को थोड़े समय के लिए विराम देता हूं और अपने मित्रों विद्यार्थियों से प्रोग्राम के संचालन के लिए उनको माइक देता हूं ताकि मंच का संचालन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ सर जो